खुश रहने का तरीका या फॉर्मूला क्या है? खुश रहना तो हम सब चाहते हैं, लेकिन रह नहीं पाते। क्यों? खुश रहना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। देखिए, अगर आपको लगता है कि अमीर लोग खुश हैं या गरीब लोग खुश हैं, उनको कोई चिंता नहीं है, या स्वस्थ लोग खुश हैं क्योंकि उनके पास तो एक अच्छी बॉडी है, या फिर बीमार खुश हैं कि बस पड़े रहते हैं, उन्हें तो कोई चिंता ही नहीं है, बच्चे खुश हैं या बूढ़े खुश हैं, ऐसा नहीं है। पूरे संसार में बहुत कम लोग हैं जो खुश रह पाते हैं, क्योंकि खुश रहना एक कला है। जैसे जीना एक कला है ना, वैसे खुश रहना भी एक कला है जो कि सबको नहीं आती। एक स्किल है जो कि सबको नहीं आता। अगर मैं अपने भारत की बात करूं तो यहाँ का जो खुशी वाला स्तर है ना, हैप्पी मेंटल स्टेट, बहुत कम है। जब आप किसी इसका वैसे कारण क्या है पता है? जब आप किसी दौड़ में, होड़ में शामिल हो जाते हैं ना, तभी आपकी खुशी आपसे दूर हो जाती है। और खुश रहने के ना दो तरीके हैं। पहला, ऐसी चीज़ें या ऐसे काम या ऐसे लोग ढूंढो जो आपको खुशी देते हैं। इन पे भी हम डिटेल में बात करेंगे। और दूसरा है, ऐसे लोग, ऐसे काम और ऐसी चीज़ें ढूंढो जो आपको दुखी करते हैं। बस जो दुखी करते हैं उनसे दूर होना है, जो सुखी करते हैं, जो खुशी देते हैं, उनके पास रहना है। अपनी सराउंडिंग्स को ऐसा बनाना है। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। इस पे हमें स्टेप बाय स्टेप वर्क करना पड़ता है। एक ही दिन में ये अचीव नहीं हो सकते। अगर आप पूरे दिन में 1 घंटा भी ऐसा निकाल पाते हैं जब आप अच्छा महसूस करते हैं, तो वो आपकी लाइफ को खुश रखने के लिए काफ़ी है। सबसे पहले आप अपने आसपास हर चीज़ को ऑब्जर्व करो। अपना घर, परिवार, आपका सामान, आपके जूते, कपड़े, बिस्तर, खाना पीना, किताबें, आपका फ़ोन, आपकी जो भी चीज़ें हैं आपके आसपास, उन सबको ऑब्जर्व करो। फिर उनमें से देखो कि इनमें से क्या क्या ऐसा है जो आपको अच्छा महसूस करवाता है, जिससे आपको खुशी होती है, और क्या है जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है, जो आपको एग्जॉस्टेड फील करवाता है। ऐसे होता है ना, कई कपड़े हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको हम जब भी देखते हैं ना, हमारा खून खोल जाता है कि अरे इतनी महंगी ड्रेस, अरे इतना महंगा ये। तो ऐसी चीज़ों को ना आप या तो कहीं पोटली बांध के फेंक दें, या फिर किसी को गिफ्ट दे दें। ऐसी चीज़ों को अपने पास ना रखें जो आपको दुखी कर रही हों। और आप क्या कर सकते हैं? आपके आसपास के पेड़ पौधों को देख सकते हैं, नेचर को देख सकते हैं, अपनी हेल्थ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपनी बॉडी को समझने की कोशिश कर सकते हैं कि आप कब सोते हैं तो आपको अच्छा लगता है, कब जो जगते हैं तो अच्छा लगता है, कितने घंटे की नींद है, कौन सा म्यूज़िक आपको सुनना अच्छा लगता है, क्या देखना आपको अच्छा लगता है, क्या आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, खेलना कूदना, जो जो चीज़ें, जो जो एक्टिविटीज़ आपको अच्छी लगती हैं, उनके लिए अपनी लाइफ में समय निकालो। उन चीज़ों को करो जो आपको खुशी देती हैं। यही एक तरीका है अच्छी लाइफ जीने का, खुश रहने का, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। यहाँ कोई ऐसा गोल नहीं है कि जिसको आप अचीव कर लेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? इसके साथ साथ आपको ये नोटिस करना है कि क्या क्या चीज़ आपको दुखी कर रही है, कौन लोग हैं जो आपको दुखी कर रहे हैं, कौन चीज़ें हैं जो आपको दुखी कर रही हैं। कुछ लोग होते हैं ना, अपना रोना धोना लेके बैठ जाते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है, आपने ऑफिस में देखा होगा, अगर आप होम मेकर हैं तो आपके आसपास कोई ऐसी आंटी, पड़ोसन, कोई ना कोई ऐसी होगी जो जब भी आएगी बस अपना दुखड़ा आपके सामने आकर रो देगी, बिना बात के आपको दुखी कर देगी। या फिर आप ऑफिस में जाते हैं या जाती हैं तो चला वहाँ पर कोई आपकी फ्रेंड है या कलीग है, या बस अपना दुखड़ा रो रहे हो कि आज पता है ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बिना बात के आपको दुखी कर दिया उसने। तो ऐसे लोगों से इंटरेक्शन कम कर दें, उनसे बात करना कम कर दें, अपने किसी और काम में व्यस्त हो जाएं। और थोड़ा थोड़ा जैसे आप इंटरेस्ट लेना कम कर देंगे, या फिर आप जवाब ही ना दें, जैसे वो कुछ करा बस हाँ हूँ करते रहो, तो थोड़े दिन बाद आप देखेंगे कि उसने ही बात करना कम कर दिया है। क्योंकि दुखी लोगों से बात करके आप कभी सुखी नहीं हो सकते, कभी आपका मूड अच्छा नहीं हो सकता, कभी आप अच्छा महसूस नहीं कर सकते। तो आप किसी और का दुख क्यों ओढ़ेंगे अपने ऊपर, वो भी रोज रोज? देखो, सिंपैथी हमें रखनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ना होते ही रोतड़ू हैं। उनकी लाइफ में कितना भी अच्छा चल रहा हो ना, उनको एक कहावत है ना, सोने के सिंहासन पर भी बैठा दोगे ना, नहीं, सोने का कटोरा भी दे दोगे ना, तब भी वो भीख मांगेंगे। तो इस तरह के लोग होते हैं कुछ दुखी। उनकी लाइफ में सब सही भी चल रहा हो तब भी वो रोएंगे ही, दुखी ही रहेंगे, शिकायतें ही करेंगे और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ख़राब करेंगे। अब जब ये आप दोनों बातें पता कर लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद आपका इस पे आना है, तीसरे पॉइंट पे आना है, वो है ट्रीटमेंट, मतलब इसका इलाज क्या है। सबसे पहली बात है, आपको अपनी हेल्थ को सही करना है। अगर कोई परेशानी है तो, नहीं है तो वेल एंड गुड, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। और अगर हो सके तो कुछ अच्छे लोग आपके आसपास जो हों, जो अच्छी बातें करते हों, एनर्जेटिक बातें करते हों, थोड़ी ह्यूमर भरी बातें करते हों, हंसी मजाक करते हों, ऐसे लोगों के साथ रहा करो, बातें किया करो। लाइफ में और कुछ नहीं है, एक दिन हम सबको मर जाना है।
तो फालतू का ईगो पाल के कुछ नहीं मिलता। लाइफ को थोड़ा लाइट रखो, हर बात में सीरियस होने की ज़रूरत नहीं होती। और कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि जब भी आप बोलें, अगर आप चाहते हैं कि आपके दिमाग में शांति रहे और आप थोड़े खुश रहें, हैप्पी फील करें, लाइट और हैप्पी फील करें, तो जितना पॉसिबल हो सके आपकी डेली लाइफ में, रूटीन में, डे टू डे लाइफ में आप सच बोलें, सत्यनिष्ठ व्यक्ति बने। कोशिश करो सच बोलने की और कम बोलने की। देखो 3 बातें याद रखनी है, सच बोलना है, कम बोलना है और स्वीट बोलना है, मीठा बोलना है। जब भी बोलना है अच्छा बोलो, मीठा बोलो। किसी से बुरा बोल के आपका मन अशांत होता है, शांति नहीं मिलती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बहस में पड़ते हैं फालतू के, मैंने ये कह दिया, फिर उसने कह दिया, फिर मैंने तो उसको ऐसा कहा, मैंने उसको ऐसा जवाब दिया। इन चक्करों में आप बिल्कुल मत पड़िए, ये इंसान को दुखी बनाते हैं। आप किसी को जवाब देके कभी खुश नहीं रह सकते, आपके दिमाग में अशांति की अशांति ही रहेगी। आपको हो सकता है बाद में सोचते अरे ऐसे बोलना चाहिए था, ऐसे बोलता तब ज़्यादा अच्छा रहता। मत पड़िए इन चक्करों, किसी को जवाब मत दीजिए। किसी ने कुछ कह दिया, कह लेने दो, उसको हो लेने दो बड़ा। किसी को बुरा बोल के हाइट नहीं बढ़ती बल्कि खून जलता है। तो आप मत बोलिए अब किसी को। बहुत ही ज़रूरी हो तो 1-2 शब्द बोल दो, वरना चुप रहो, उसको अवॉइड करो जितना हो सके। कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करो, फालतू के आर्गूमेंट्स मत करो। ये आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब करते हैं, आपकी हैप्पीनेस को ख़राब करते हैं, आपकी लाइफ को हैवी और स्ट्रेसफुल बनाते हैं। आपकी हैप्पीनेस आपसे दूर हो जाती है। जितना हो सके पोलाइट बिहेव करें, अच्छे से बिहेव करें लोगों के साथ। कम बोलें, कम इंटरेक्शन करें, कम व्यवहार करें, लेकिन अच्छा व्यवहार करें। इससे आप अपनी लाइफ पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, खुश रह पाएंगे। और अपनी लाइफ में आपको स्किल ऐड कर सकते हैं। जो चीज़ आपको नहीं आती हो, जो चीज़ आपको कम आती हो, उसको आप ऐड कर सकते हैं, सीख सकते हैं। देखिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब उम्र बढ़ जाती है तो हम थोड़ा स्लो सीखते हैं, बचपन में जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन हम सीख जाते हैं। जैसे किसी को ड्राइविंग सीखनी है, किसी को इंग्लिश सीखनी है सिंपली, या कोई और लैंग्वेज सीखनी है, किसी को ऐसे नाइटिंग वगैरह का शौक होता है वो कर सकते हैं, कुकिंग का शौक होता है वो कर सकते हैं, पेंटिंग, सिंपली कोई खेल आप खेल सकते हैं, जैसे बैडमिंटन है, क्रिकेट है, जो भी इंसान, जिस इंसान को जो भी पसंद हो, चेस है, ऐसे इंडोर गेम है कुछ, तो ऐसा कुछ ऐड कर लीजिए सिंपली। या फिर म्यूजिक सुनना है तो आप म्यूजिक सुनिए, लेकिन फालतू में लोगों से इंटरेक्शन मत करिए। और एक इस डर से बाहर आ जाइए कि अगर हम लोगों से नहीं मिलेंगे, अगर आप सोशल मीडिया नहीं देखोगे तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। कुछ नहीं होता है। ये न्यूज़ वाले आपको डराते हैं। न्यूज़ वगैरह ज़्यादा मत देखा करो, बहुत कम देख लिया करो। और एक ये सोशल मीडिया पर जो लाइफ स्टाइल दिखाई जाती है ना, वो एक्सट्रीमली फेक होती है, एक्सट्रीमली फेक। उस पर बिल्कुल बिलीव नहीं करना है। वो लोग जितने खुश दिखते हैं नहीं होते हैं, जितने रिच दिखते हैं नहीं होते हैं, जितने पुअर दिखते हैं नहीं होते हैं। कुछ लोग आपको पुअर दिखा के कि हम तो बहुत गरीब हैं, बेचारे हैं, व्यूज़ बटोरते हैं, सिंपैथी बटोरते हैं। कुछ लोग हम बहुत रिच हैं, अपना स्टेटस दिखाते हैं, हाई स्टेटस दिखा के आपके व्यूज़ और अटेंशन बटोरते हैं, आपको दुखी करते हैं। तो ऐसे किसी भी लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जो यूट्यूब पे आके रो रहे हैं उनको भी, जो बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं उनको भी, जो अपनी लाइफ स्टाइल लग्जरी दिखा रहे हैं उनको भी फॉलो नहीं करना है। और जो रो रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास घर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हमारा तो ये मर गया, हमारा वो खो गया, हमारा ये जल गया, किसी पर भी, किसी को भी अपने इमोशंस में मत घुसने दो। उनसे इमोशनली अटैच मत हो, उनको मत देखो, वो आपको दुखी ही करेंगे। आज नहीं तो कल आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हो उनके साथ कि आप भूल जाते हो कि वो आपकी खुशी छीन रहे हैं आपसे बिना बात के, जिनसे आपका कोई लेना नहीं देना नहीं। एक वर्चुअल रियलिटी, एक फेक रियलिटी वो आपको दिखा रहे हैं और आपसे आपकी कीमती खुशी छीन रहे हैं। देखिए अगर आपको लाइफ में ट्रू वो चाहिए, ट्रू प्लेजर चाहिए, या ट्रू लाइफ लॉन्ग अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए, तो मैं आपको ये आपका मिथ क्लियर कर दूँ, ये डाउट अगर आपको है तो क्लियर कर दूँ। महंगा घर, महंगे कपड़े, एक सुंदर शरीर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये सब, या बड़ा शहर, ये आपको खुशी नहीं देते। खुशी आप अपने आप से हासिल करते हो, अपने आप से पता करते हो कि आपको किस चीज़ में अच्छा लग रहा है, क्या करके आपको अच्छा लगता है। ये चीज़ें खुशी दे सकती हैं कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड या मिनट के लिए, बस, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे आप कोई चीज़ खरीदोगे आपको खुशी होगी, लेकिन जैसे ही खरीद लोगे अब ख़त्म, नेक्स्ट डे से कोई हैप्पीनेस नहीं, कोई खुशी नहीं, उससे कुछ अच्छा नहीं लगेगा आपको। और 2 चीज़ें आपको त्यागनी पड़ेंगी अगर आप अपनी लाइफ में रियल में खुश रहना चाहते हो, तो आपको 2 चीज़ें त्यागनी पड़ेंगी। पहला है अहंकार, यानी ईगो। लोग पता है अपने अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए पता नहीं क्या क्या टेंशन्स, क्या क्या स्ट्रेस, क्या क्या प्रॉब्लम्स ओढ़ लेते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बस आपको इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया जैसा आप चाहते थे, वहीं अपने मन को मनाओ कि
ये बस यही तो है कि जो मैं चाह रहा था वही तो नहीं हुआ, वरना कुछ तो हुआ ही है ना। तो इस माइंड सेट से बाहर निकलो कि जो आप चाहते हो वही होगा। ये लाइफ हाईली अनसर्टेन है, इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है। जैसा हम चाहेंगे वैसा नहीं होता है। आपसे भी किसी ने जैसा कहा हो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो पाता है। तो इसलिए अपने आप को समझाइए और अपने ईगो को साइड में रखिए। किसी ने आपको थोड़ा ऊंचा नीचा बोल भी दिया, बुरा भला बोल भी दिया, तो भाड़ में जाने दीजिए उस बात को। वो जस्ट एक कॉम्बिनेशन है जो बन गया उस समय, उन बातों का, उस समय का, वो कन्फ्लिक्ट कोई था जो हो गया, उसको भाड़ में जाने दीजिए, उसको लंबा मत खींचिए, वरना आपकी लाइफ नरक बन जाएगी, हेल बन जाएगी, हेल। आप खुश नहीं रह पाएंगे। और दूसरा है रिवेंज, बदला लेना, कि उसने मेरे साथ ऐसा किया मैं भी उसके साथ ऐसा करूँगा, उसने ऐसा किया था मैं ऐसा करूँगा। बिल्कुल मत लो। उसने आपके साथ बहुत बुरा कर दिया था, उसको उसके कर्मों की सज़ा मिल जाएगी, क्योंकि जो लोग सबके साथ बुरा करते हैं ना कोई ऐसा मिल ही जाता है जो उनके साथ भी बुरा कर देता है, या वो अपने ही पैरों पर कभी ना कभी कुल्हाड़ी मार ही लेते हैं। तो आपको इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई ऐसा है जो बहुत आपको परेशान करता है, बहुत आपका खून चूसता है, तो उससे दूर हो जाइए। जस्ट मेक डिस्टेंस, कीप डिस्टेंस। उसमें इतना घुल मिलने की या घुसने की ज़रूरत नहीं है। अब बोनस पॉइंट क्या है? बोनस पॉइंट इज कि इस बात को स्वीकार कर लो कि यहाँ सब कुछ अनिश्चित है। अभी बताया मैंने, लाइफ क्या है? अनिश्चित है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ब्यूटीफुल भी है। तो हमारी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, इसे अच्छे से जियो, दूसरों से तुलना करके इसे खराब मत करो। और इस बात पर खुश हो जाओ कि आप जीवित हो और आप इतने स्वस्थ हो कि आप ये वीडियो देख पा रहे हो, तो आप खुश हो जाओ। और आई थिंक आपकी सारी बेसिक नीड्स भी पूरी हो रही हैं। तो लाइफ में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। आपको जो अचीवमेंट करना है कर लो, लेकिन खुश रहते हुए, खुश होकर, दुखी होकर, स्ट्रेस लेकर, नींद खराब करके, हेल्थ खराब करके अगर आप कोई अचीवमेंट कर रहे हो ना, तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो नहीं सकती। अगर आप अपनी हेल्थ खराब करके अपने गोल के पीछे पड़ रहे हो, या अपनी खुशी त्याग कर आप कुछ अचीव करना चाहते हो, इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि लाइफ में जो अल्टीमेट थिंग जो हम पाते हैं, जो हमारे पास रहता है, वो है हमारे अच्छे एक्सपीरियंसेस, हमारी हैप्पीनेस। हमने जो अच्छा फील किया, बस वही है अच्छे गुड एक्सपीरियंस और अच्छी फीलिंग, हैप्पीनेस वाली फीलिंग। और कुछ नहीं है इस दुनिया में, सब यहीं रह जाता है। एक दिन हम सबको जाना है, चाहे कुछ निश्चित हो या ना हो। डेथ इज़ डेफिनेट, एक दिन हम सबको मरना है। तो जब तक जी रहे हैं अच्छे से जियो, मज़े से रहो, खुश रहो। 3-4 बातों को ध्यान रखना, मैं फिर से रिवाइज़ करवा देती हूँ। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अच्छे लोगों से, अच्छे इन्वायरमेंट में रहना है, बुरे लोगों से दूर रहना है, बुरे इन्वायरमेंट से दूर रहना है। जितना हो सके अपने आप पर ध्यान दें, अपनी स्किल्स को डेवलप करें, अपने काम, जो भी आपको काम मिला हुआ, चाहे वो आपकी पसंद का है चाहे नहीं है, लेकिन अगर वो जीवन यापन के लिए ज़रूरी है, लाइवलीहुड के लिए ज़रूरी है, तो आप उस काम को फिर मन लगा के करिए। क्योंकि आप ये सोचिए कि ये नेचर ने मेरे को दिया है, ये काम तो मुझे करना ही पड़ेगा, इसी से तो मेरी जीविका चलती है। और जितना हो सके लोगों से इंटरेक्शन कम करिए, लेकिन अच्छा इंटरेक्शन करिए। जो आपसे बुरा बोलता है उससे भी थोड़ा अच्छा ही बोलिए, कम बोलिए, अच्छा बोलिए और सच बोलिए, और खुश रहिए। बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पर।